मुंह में घुल जाने वाला ये डिज़र्ट आज हम बना के तैयार करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ़ आधा लीटर दूध से। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, बगैर किसी चॉकलेट वगैरह के बहुत ही आसानी से कम खर्च और कम वक्त में आप ये ढेर सारा डिज़र्ट बना के तैयार कर सकते हैं। 100% गारंटी के साथ मैं आप लोगों से कह सकती हूँ, अगर आप वीडियो को बगैर स्किप किए रेसिपी को एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बन के तैयार होगी। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे कर लेते हैं रेसिपी का आगाज़। तो सबसे पहले इस मज़ेदार से डिज़र्ट को बनाने के लिए आपने ले लेना है आधा लीटर दूध। फुल फैट फुल क्रीमी दूध आपने लेना है। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे, यहाँ पे मैंने ले लिया था कोका पाउडर 1 टेबलस्पून, मार्केट में से आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और उसके साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे, यहाँ पे मैंने ले लिया था कॉर्न स्टार्च, 1/4 कप आप इसमें शामिल कर लीजिएगा। अच्छा, आप लोगों के पास कॉर्न स्टार्च ना हो तो कस्टर्ड पाउडर जो होता है या फिर आइसक्रीम पाउडर जो है, ये भी आप सेम मेजरमेंट के साथ इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपने विस्कर की मदद से अच्छा सा यहाँ पे विस्क कर लेना है, ताकि किसी भी तरह की गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल ना बने और कोका पाउडर वगैरह जो है बिल्कुल एकदम इस तरह से मिक्स हो जाए। अच्छा, एक बात का इस पॉइंट पे आपने खास ख्याल रखना है, फ्लेम यहाँ पे मैंने ऑफ रखी थी। जैसे ही मैंने देखा था कोका पाउडर और कॉर्नस्टार्च अच्छे से इसमें मिक्स हो गए, तभी जाके आपने इस पॉइंट पे फ्लेम जो है ये आपने ऑन करनी है। चम्मच मसलसल चलाने हैं, बिल्कुल आपने इससे चम्मच को नहीं छोड़ना, ताकि किसी भी तरह के लम्स गुठलियाँ बिल्कुल ना बने और एकदम सिल्की और स्मूथ किस्म का हमारा यहाँ पे डिजर्ट जो है ये बन के तैयार हो। अच्छा, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल कर लेंगे, यहाँ पे मैंने ले ली थी आधा कप चीनी। अच्छा, चीनी शामिल कर लेने के बाद आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसे अच्छा सा कुक कर लेना है। और अगर तो आप मेरे चैनल पर कर रहे हैं फर्स्ट टाइम विजिट, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की मज़े मज़े की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और आपने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जैसा कि आप देखते हैं, चीनी शामिल कर लेने के बाद तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर ही हमारा यहाँ पे मीठा जो है ये बन के तैयार हो जाएगा। अब दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने ले लिए थे ओरियो बिस्किट, जो कि बहुत ही आसानी से किसी भी दुकान से आपको मिल जाएंगे। इस तरह से किसी भी नाइफ या फिर कोई सी भी चीज़ के साथ आपने अच्छा सा क्रश कर लेना है। अब क्योंकि हम यहाँ पे बना के तैयार कर रहे हैं चॉकलेट डिज़र्ट, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिए थे ओरियो बिस्किट, या फिर किसी और फ्लेवर के आपने चॉकलेट वाले बिस्किट ले लेने हैं। अब यहाँ पे बारी आती है ब्रेड की। तकरीबन 7 से 8 आपने ब्रेड के स्लाइसेस लेके ना किनारे जो हैं ये आपने सारे कट कर लेने हैं। यकीन जाने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का झटपट से बन जाने वाला ये डिज़र्ट है, ना किसी तरह का लंबा चौड़ा खर्चा है। बहुत ही आसानी से घर वालों को या फिर आपने मेहमानों को इम्प्रेस करना हो, आप ये मीठा बना के तैयार कर सकते हैं। ठंडा ठंडा मुंह में घुल जाने वाला ये मीठा यकीनन सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अच्छा, जैसा कि आपने देखा ब्रेड के स्लाइसेस वगैरह मैंने अच्छे से कट कर लिए थे। अब यहाँ पे दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने ले ली थी व्हिपिंग क्रीम। अच्छा, यहाँ पे बताती चलूँ, आधी व्हिपिंग क्रीम जो थी मैंने पहले से व्हिप की हुई थी, तकरीबन आधे कप से थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे मैंने व्हिपिंग क्रीम ले ली थी। इस तरह से आपने विस्कर वगैरह की मदद से, जैसा कि आपने देखा, किसी तरह का यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक बीटर का भी इस्तेमाल नहीं किया, तो इस तरह से आपने अच्छे से व्हिप कर लेना है। इतना व्हिप करने की कंसिस्टेंसी जो है, जैसा कि 1 कप हमने शामिल किया है तो ये 2 कप हो जाने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जैसा कि आप देखते हैं मैंने क्रीम को बहुत ज़्यादा भी व्हिप नहीं किया, आधी अच्छा क्रीम यहाँ पे मैंने ले ली थी। इस पॉइंट पे आपने शामिल कर लेनी है, बाकी का यूज़ हम आगे जाके करेंगे। और साथ ही आपने इसमें शामिल कर लेने हैं जो ओरियो बिस्किट हमने इस तरह से कूट लिए थे, क्रश कर लिए थे, ये आपने शामिल कर लेना है। अब यहाँ पे आपने इसे मिक्स कर लेना है। अच्छा, साथ ही यहाँ पे बताते चलूँ, हमारा जो चॉकलेट का बैटर था उसे आपने अच्छा सा ठंडा कर लेना है। बिल्कुल यहाँ पे मैंने चिल लिया था। इस पॉइंट पे आपने इसे अच्छा सा कर लेना है मिक्स, ताकि यहाँ पे तीनों चीज़ें जो हैं अच्छी सी यकजान हो जाए, मतलब क्रीम, ओरियो बिस्किट वगैरह और चॉकलेट का बैटर जो है सारे अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। किसी भी विस्कर या चम्मच वगैरह की मदद से आपने इसे मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा भी मिक्स नहीं करना, जो यहाँ पे बिस्किट के चंक्स वगैरह जो हैं वो भी कुछ इस तरह से रहने चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा भी आपने मिक्स नहीं करना, इतना मिक्स करना है कि ये बस अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे बारी आती है इस मज़ेदार से डिज़र्ट को बनाने की, सेट करने की। आपने क्या करना है, जौन सा भी बर्तन आपने लेना हो उसी हिसाब से आपने ब्रेड को कट कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ब्रेड को वैसा कट किया है जैसे मुझे ज़रूरत थी, मतलब अपने बर्तन के हिसाब से मैंने ब्रेड को कट कर लिया था। अब इस तरह से सबसे पहले आपने ब्रेड की लेयर्स लगा लेनी है, फिर आपने जो चॉकलेट का बैटर है ये आपने शामिल कर लेना है। तो अगेन इसी तरह से हमने ब्रेड की जो है लेयर लगा के आपने चॉकलेट का बैटर जो है ये आपने शामिल कर लेना है। तो सेम इसी तरह से लेयर्स जो है ये आपने लगा लेनी है।
अच्छा, नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ कौन-सी रेसिपी शेयर करूँ, आप मेरी ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है मुझे, आपके कमेंट्स मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह से चम्मच वगैरह की मदद से मैंने सेट करते हुए लेयर्स जो हैं इसी तरह से वन बाय वन लगा ली थी। अब यहाँ पे बारी आती है तीसरी एंड फाइनल लेयर की। अब यहाँ पे सेम इसी तरह से ब्रेड स्लाइसेस मैंने लगा लिए थे। अब इस पॉइंट पे जैसा कि मैंने कहा था बाकी की व्हिपिंग क्रीम का यूज़ हम बाद में करेंगे। तो टॉप लेयर पे यहाँ पे मैंने व्हिपिंग क्रीम जो थी ये शामिल कर ली थी, मतलब इसमें मैंने किसी तरह की चॉकलेट वगैरह शामिल नहीं की थी। अच्छा, इससे होगा क्या, हमारा डिज़र्ट जो है बहुत ही मज़े का एकदम क्रीमी लगेगा, ना सिर्फ दिखने में बल्कि खाने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो टॉप लेयर पे जैसे कि एक बिस्किट हमने पहले शामिल कर लिया था, तो टॉप लेयर पे इस तरह से आपने बिस्किट से डेकोरेशन कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पे बारी आती है इसे सेट करने की। तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रख के इसे अच्छे से सेट कर लिया था। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा डिज़र्ट जो है सेट हो चुका है। तो इस तरह से बिल्कुल स्लाइसेस में निकलेगा जैसा कि आपने ये केक बना के तैयार किया और बहुत ही मज़े का बन के तैयार हुआ था। एक बार मेरे कहने पे आपने इस मज़ेदार से डिज़र्ट को ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो मेरे ख्याल से इस मज़ेदार सी रेसिपी के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना तो बनता है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।